हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल को CSR हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत हो। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री जेनेटिक सेमेस्टर 3 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाए हैं, ठीक है, जो कि आपका विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका चलते हैं, जैसे रिवाइज सिलेबस आपका हो गया है तो आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 99.9% आपके एग्ज़ाम को सक्सेसफुल कवर करेंगे, ठीक है। तो 1% कम इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि आपका 12th 11th से आपका दे सकता है, ठीक है। तो बेसिक चेक करने के लिए तो इसलिए स्टूडेंट्स हम 1 पॉइंट कम करके लिखे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सेमेस्टर 3 का, ये सारा कुछ आपका यहीं से आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो जरूर से इसको फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर चैनल में हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो और भी स्टूडेंट्स सारे UG PG के सारे सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस वगैरह बताने वाले हैं इस चैनल में, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले समय को बहुत तरह के लाभ मिल पाए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करते हैं PhD वगैरह तो उसके लिए भी इस चैनल में आपकी व्यवस्था है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है। जो प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग क्या कैसे जान पाते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोतों से जान पाते हैं, पुरातात्विक स्रोतों से जान पाते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है या दोनों आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों को लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर कर लेना, ठीक है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, नगर योजना एवं पत्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, से बोल देगा नगर योजना के बारे में बताएं, इसकी उत्पत्ति के विस्तार के बारे में बताएं, पतन के बारे में बताएं। तो तीनों में से कोई भी मतलब कि पूछ सकता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन में सारा का कवर कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस क्वेश्चंस को आपको रेडी कर लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये पिछला बार आया था, ठीक है। तो इसको आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ लेना स्टूडेंट्स बढ़िया से ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जा सके। और अब बाकी क्वेश्चन तो यही सब आने वाले हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे। और देखिए चौथा क्वेश्चन है जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बताएं। जैन एवं बौद्ध धर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि महावीर और बुद्ध का नहीं आएगा, ठीक है। महावीर की शिक्षाओं के बारे में बताएं, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताएं, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताएं, महावीर के जीवन परिचय के बारे में बताएं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जितना भी कुछ है सारा कुछ आएगा, ठीक है। जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बताएं, विस्तार इसलिए हम लिख चुके हैं, ठीक है, ताकि आपको विस्तार से इसको पढ़ लेना है। पाँचवा प्रश्न मौर्य साम्राज्य के बारे में आप विस्तृत विवेचना कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आ सकता है, ठीक है। अशोक के बारे में भी आ सकता है, अशोक का धाम आ सकता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में आ सकता है, कृषि के बारे में आ सकता है, सामाजिक स्थिति के बारे में आ सकता है, धार्मिक स्थिति के बारे में आ सकता है, आपका प्रशासन वगैरह सारा कुछ, इसका राजनीतिक व्यवस्था क्या किया गया था, ये सारा कुछ आपका आ सकता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसीलिए विस्तृत विवेचना करने के लिए हम लिखे हैं, ठीक है सुन। तो इसको आपको पढ़ लेना है। छठा नंबर सिकंदर के आक्रमण के प्रभावों को बताएं। कब आक्रमण हुआ, किस कैसे क्या कुछ हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में आपको लिखना आक्रमण के बारे में और इसके प्रभाव क्या पड़े भारत में, तो इसके बारे में आपको बताना। 7 नंबर क्वेश्चन से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में आपका सारा कुछ आपको बताना है, ठीक है। और 8वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, विवाह, पुरुषार्थ एवं संस्कार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि आ जाए तो आपको इसको लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी आप इतने ही क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। इनमें से सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन कवर कर देगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने के बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बता देंगे कि आपका कौन से पॉइंट के से दिया गया है, ठीक है। लेकिन इससे बाहर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्हीं पॉइंट से आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये सिलेबस को देखते हुए बनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही बताना स्टूडेंट्स इस वीडियो में, जरूर से सब लोग पढ़ लीजिएगा ये सारा कुछ, ठीक है।
ताकि आपका भी बढ़िया हो सके एग्ज़ाम। तो यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।